दोबारा से आप लोगों को जो है वेलकम करूंगा। और अब जो है हम आ चुके हैं वापस लाइव आपके साथ, और अब जो है हम कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर को। बहुत प्रॉब्लम रही है हमारी इस लेक्चर के अंदर जो है इसको स्टार्ट करने में। कल जो है हमने इस जो है लेक्चर को, जो हमारा कंटेंट था, उसको शो करने की कोशिश की, लेकिन समहाउ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहा। आखिर में जाकर जब हमने जो है अपनी स्ट्रीम को इख्तिताम किया, तो मैं चाहता हूं कि मैं जो कल हमने जो है लेक्चर डिलीवर किया था उसी को वापस जो है हम थोड़ा सा रिकॉल करें। और आज जो हमने आई थिंक अभी भी स्टक कर, ठीक है। दोबारा से जो है हम आपको वेलकम करते हैं, ठीक है। समहाउ कुछ हर्डल्स की बात मुझे कैंपस का जो है वो शो कर दीजिएगा, कैंपस की, ठीक है। जो है समहाउ कुछ हर्डल्स के बाद वापस से जो है मैं आप लोगों के पास आ चुका हूं। और मैं चाहूंगा कि जो है मैं अपने जो लेक्चर है, ठीक है, उसका आगाज समहाउ जो है अपना जो आज का टैलेंट है, ठीक है, उसके साथ शो करूं और उसके साथ जो है वो स्टार्ट करूं। क्योंकि जो है ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, टेक्निकल इश्यूज जो हैं, ठीक है, ये चलते रहेंगे साइड बाय साइड। तो हमें इस वक्त जो है आप लोगों के साथ आज का जो टैलेंट है वो शेयर कर देता हूं, और उसके बाद फिर मैं वापस से जो है अपने लेक्चर की तरफ आऊंगा। जो हम कल बात कर रहे थे उसी को हम आगे लेके चलेंगे। मैंने आपसे कहा कि कल जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उसको मैं कंप्लीट आउट नहीं कर सका। कुछ वीडियोस हैं एनिमेशन वाली की जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं उसी टॉपिक से रेलेवेंट। जो है पहले मैं अब ऐसे करता हूं कि जो आज आपका जो टैलेंट मैंने आप लोगों को शेयर करना था पहले वो कर देता हूं। उसके बाद फिर जो है हम अपने जो लेक्चर है, ठीक है, उसको हम आगे लेके चलेंगे और फर्दर जो है हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। आई थिंक मेरे ख्याल से अब वॉइस भी क्लियर होगी, और आई थिंक मेरे ख्याल से अब जो है आप लोगों के लिए जो वीडियो है, ठीक है, क्वालिटी वो भी जो है बेहतर होगी और आपको दिख रहा होगा सब कुछ, ठीक है जी। हम जो है इस वक्त हम आज के जो टैलेंट है, ठीक है, उस पर चले जाते हैं जल्दी से। और आज का जो टैलेंट है, ठीक है, वो आप लोगों के लिए पहले जो है डिस्प्ले करते हैं। उसके बाद फिर जो है अपनी प्रोसीडिंग को जो है वापस लेके चलेंगे जिस तरीके से हम आगे लेके जाना चाह रहे थे, ठीक है जी। इस वक्त आप लोगों के पास आज का जो टैलेंट है जो मैं दिखाना चाह रहा था आप लोगों को, मैं वैसी तौर पे इंट्रो में भी बात कह चुका कि आज 10th क्लास की जो है मतलब पहली मैं जो है जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिनका टैलेंट आपसे शेयर करूंगा और चाहूंगा कि आप लोगों को डिस्प्ले करूं, आप लोगों को दिखाऊं कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी बिल्कुल उसी तरीके से इंटरेस्ट ले रहे हैं जिस तरह से बाकी क्लासेस के जो स्टूडेंट्स थे वो इंटरेस्ट ले रहे थे, ठीक है। जो इस वक्त आप लोग जो है एक बहुत स्पेशल किस्म का जो टैलेंट मुझसे शेयर किया महदूर फातिमा ने सेकंड ईयर की, वो मैं आपके सामने डिस्प्ले करूंगा, फिर आगे चलेंगे। ये बेसिक तौर पे महदूर जो कि सेकंड ईयर के स्टूडेंट थी जिन्होंने अपना टैलेंट जो है हमसे शेयर किया, और बहुत ही कमाल की इनकी आवाज है। और इस कमाल सी आवाज के अंदर जो है उन्होंने एक नात हमें सुनाई, बहुत ही कमाल, मतलब बहुत ही जो है शाहाना किस्म की नात, ठीक है, जो आपके साथ मैंने इस वक्त डिस्प्ले की। आप लोगों ने इसको सुना, ठीक है, बहुत सराहा भी आप लोगों ने, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब सेकंड टैलेंट जो इस वक्त मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को वो है अरोज यासीन का। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और वो स्केचिंग बेसिक तौर पे करती हैं, डेकोरेशन करती हैं, और इसके अलावा हैंडमेड जो है बुके उन्होंने बनाया हुआ है। ये तमाम के तमाम चीजें जो है ये करती हैं। सेकंड जो हमारा टैलेंट आज का है वो है फर्स्ट ईयर की अरोज यासीन, ठीक है, जिसका मैं इस पर टैलेंट आप लोगों से शेयर कर रहा हूं।
एक सेकंड और इंतहाई टैलेंटेड स्टूडेंट जिसका जो है मैं आप लोगों से इस पर टैलेंट जो है वो दिखा रहा हूं, आप लोगों को शेयर कर रहा हूं। और बहुत अच्छा जो है लगता है कि जब स्टूडेंट जो है वो इतनी मेहनत करते हैं और इस मेहनत को हमसे भी शेयर करते हैं ताकि हम तमाम बाकी लोगों से भी शेयर कर सकें और उनको भी दिखा सकें कि वाकई जो है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, वो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत कुछ करते हैं और करना चाहते हैं। ठीक है जी। सो सेकंड अरूज यासीन और थर्ड बट मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम हमारे पास टैलेंट जो जोन है, ठीक है, इसमें 10th क्लास की जो पहली, ठीक है, जो कह लें कि स्टूडेंट जिसने मेरे से इतना जो है टैलेंट शेयर किया और मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा उनके हवाले से। बेसिक तौर पे वो एक स्टोरी राइटर हैं समहाउ, ठीक है, और स्टोरीज जो है वो राइट करती हैं। उन्होंने मेरे साथ अपनी एक स्टोरी जो है वो शेयर की है जो कि बेट्रॉयड के नाम से है, ठीक है, जो हम समहाउ कह सकते हैं कि उन्होंने राइट की है और ऑलमोस्ट 8 सफ़ात पर मुश्तमिल, वो 8 पेजेस पर मुश्तमिल ये स्टोरी है। मैं इस पूरी स्टोरी को तो नहीं आपसे शेयर कर पाया, लेकिन ये कोशिश करूंगा कि मैं रात तक जो है उस तमाम के तमाम जो स्टोरी के जितने भी जो पिक्चर्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों से रात को जो है पोस्ट के थ्रू शेयर कर दूंगा। बाकी इस वीडियो के अंदर जो है आयशा आप सबसे कुछ कहना चाहती है, हम सबसे कुछ कहना चाहती हैं अपनी इस जो है बेट्रॉयड जो उनकी स्टोरी लिखी हुई है उसके बारे में। सो जरूर हम उनकी बात सुनते हैं कि वो हमें क्या कहना चाह रही हैं। सो अब जो है हम आयशा की बात सुनेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं कि जो है नेक्स्ट हमने क्या कुछ पढ़ना है। ठीक है जी, तो जल्दी से मूव करते हैं और आयशा की बात कंप्लीट सुनते हैं और उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। बाद में वो आपस एक फ्रेंड उनमें से दूसरे को धोखा देती है और ये मैंने ही लिखी कल रात को 2 बजे बैठ के मैंने इसे कंप्लीट किया। होप आपको ये अच्छी लगेगी सर। थैंक यू। सो ये बेसिक तौर पे आयशा की समहाउ छोटी सी उन्होंने जो है वीडियो बना के मुझसे शेयर की थी कि भाई वो मैं आपके सामने डिस्प्ले करूं। इनकी कंप्लीट रिटन जो क्या कहते हैं स्टोरी है, ठीक है, बेट्रॉयड के नाम से, वो बेसिक तौर पे 8 पेजेस पर मुश्तमिल है। मैं चाहूंगा कि वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूं और आप लोगों को जो है दिखाऊं, तो मैं रात को उस हवाले से मैं आप लोगों को पोस्ट कर दूंगा और आप लोग जो है आप लोग वो पढ़ सकते हैं, आप लोग जो है उसको जरूर जो है वो देखिएगा और जरूर आयशा के इस वर्क को, जो कि बहुत बड़ा वर्क है भाई, जाहिर सी बात है छोटे से जो है वो क्या कहते हैं क्लास में होके भी इतने बड़े बड़े काम करना, स्टोरी राइटिंग का एक जो है काम बहुत बड़ा काम होता है। तो जरूर जो है उन्हें सराहना है आपने। ठीक है, इस तरह के अगर आप में टैलेंट मौजूद है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे ऑलरेडी अपना टैलेंट शेयर कर चुके हैं 10th क्लास से भी। तो मैं चाहूंगा कि आप सब भी जो है वो मुझसे अपना टैलेंट शेयर करें, मैं जरूर आप लोगों का टैलेंट जो है डिस्प्ले करूंगा। अब हम जल्दी से मूव करते हैं आज के लेक्चर की तरफ, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो है जो कल पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसी के हवाले से थोड़ी बहुत बात करेंगे। हमने समहाउ कल इक्विलिब्रियम की बात की थी। मैंने आपसे कहा था कि इक्विलिब्रियम बेसिक तौर पे क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंसिंग। क्या होता है? बैलेंसिंग। मैंने कल आप लोगों को बहुत सी एग्जांपल्स दी थी। मैंने कल आप लोगों को वो जो सीसा जो हमने जो है वो देखा था, झूला हम बात कर रहे थे, ठीक है, उसकी बात हमने की थी। उसको भी हमने एज एग्जांपल के तौर पे कोट किया था। फिर हमने कहा था तराजू जो हम लेते हैं नॉर्मली, जो हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तराजू, ठीक है, ये भी बेसिक तौर पे हमारे पास जो है एक समहाउ इक्विलिब्रियम को शो करता है, बैलेंसिंग को शो कर रहा होता है। ठीक है, यहां पर मैंने 2 एग्जांपल्स आपके लिए एक्सप्लेन की थी। मैंने कहा था कि भाई जो एक्वेटिक लाइफ है जैसे मछलियां वगैरह हैं, ठीक है, वो या इवन के जो प्लांट्स हैं, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन कहां से हासिल करते हैं? तो मैंने आपसे कहा था कि जो डिसॉल्व फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन होती है इन वाटर, उसका बेसिक तौर पे वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए और अपनी लाइफ जो है उसको सस्टेन रखने के लिए। ठीक हो गया। दूसरी मैंने एग्जांपल आप लोगों को दी थी रिस्पायरेशन प्रोसेस की, कि हम जब रिस्पायरेशन कर रहे होते हैं तो हम जब इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन, एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने एटमॉस्फेयर में फेंक रहे होते हैं वो डायरेक्टली तौर पे प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए और फूड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, सो बेसिक तौर पे हम सिंपली यही देख रहे हैं कि हमारे पास जो ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करते हैं, वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अल्टीमेटली हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट जो है मेंटेन रहती है अगर सिर्फ रिस्पायरेशन की बात करें। बाकी तो हम जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को हम बर्निंग ऑफ कोल के जरिए, बर्निंग ऑफ एनी मटेरियल के जरिए से भी जो है वो एटमॉस्फेयर का हिस्सा बना रहे होते हैं। तो समहाउ वहां मिस बैलेंस क्रिएट होता है, लेकिन रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है वो समहाउ एक बैलेंसिंग है। ठीक है, अच्छा,
मैंने कल आप लोगों को एक जो है वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से जो है हमारी जो मछलियां हैं, ठीक है, जो एक्वेटिक लाइफ हैं, वो अपनी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो पूरी करती हैं। सो वो इस पर आपने कल जो है उसमें इस वीडियो में आपने जरूर देखा था कि जो है क्या वो कोई सिलेंडर का इस्तेमाल करती हैं या फिर जो है वो कोई एक वैक्यूम सक्शन पंप का इस्तेमाल करती हैं कि जिसके थ्रू जो है वो क्या कहते हैं जो एयर है, ठीक है, उसको सक करती हैं, एयर को अपनी तरफ लेकर आती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक तौर पे हम कहते हैं कि ये जो इसके अंदर मौजूद गिल्स होते हैं ना, ठीक है, मछलियों की जो साइडों पे लगे हुए गिल्स होते हैं वो बेसिक तौर पे सक कर रहे होते हैं, फोर्सफुली तौर पे पुश कर रहे होते हैं एयर को टुवर्ड्स इटसेल्फ, ऑक्सीजन को, और इस तरीके से जो है ये जो गिल्स हैं, ठीक है, वो उस ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं ब्लड के साथ और वो पूरी बॉडी में जाकर जो नीड है उसकी वो पूरी करती है और वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। ठीक है जी। सो कल हमने ये समहाउ वीडियो देखी थी। मैं चाहूंगा कि मैं अब उस तरफ जाऊं कि जहां हमने कल डिस्कशन नहीं की थी, कल हमने कोई बात नहीं की थी। बेसिक तौर पे हमने कल ये बात देख ली थी कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और मैं रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से इस वीडियो को जो है प्ले करने की कोशिश कर रहा था और कल हमने ये वीडियो नहीं देखी थी। तो मैं चाहूंगा कि मैं इस वीडियो से दोबारा से जो है आगाज करता हूं, रिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं उनको एक्सप्लेन करता हूं और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा अपने कंटेंट की तरफ और उसको एक्सप्लेन करूंगा और आपकी क्वेश्चंस भी लूंगा। ठीक है जी। सो रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, देखो हम जब भी कोई एक रिएक्शन करते हैं तो उसमें करते क्या है कि दो रिएक्टेंट्स या तीन या चार जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे पास होते हैं हम उनको आपस में मिक्सअप करते हैं और मिक्सअप करने के बाद फाइनली तौर पे एक प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। ठीक है, अगर ये प्रोडक्ट जो है ये वापस मिलने के बाद या टूटने के बाद रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं होता तो हम कहते हैं इस तरह का जो रिएक्शन है इट इज सिंपली कॉल्ड एज इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? रिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जिसमें कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और प्रोडक्ट वापस डीके करके, प्रोडक्ट टूट के या वापस प्रोडक्ट रिकंबाइन होकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होगा। इस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं कि हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, एग्जांपल जो मैंने यहां पर इस वक्त कोट की है आप लोगों के लिए वो है वाटर की एग्जांपल कोट की है कि अगर हम वाटर को हाई टेंपरेचर या इवन इलेक्ट्रिसिटी जो है पास करते हुए तोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? वाटर टूटेगा H+ फॉर्म के अंदर, OH नेगेटिव फॉर्म के अंदर, और जो H+ टूटेगा निकलेगा, ठीक है, वो दूसरा वाटर मॉलिक्यूल लेगा, उसके बाद उससे अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा हाइड्रोनियम आयन के अंदर। तो H3O पॉजिटिव जो है ये डेवलप होगा। ठीक है, विच इज सिंपली कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। ठीक हो गया। सो हाइड्रोनियम आयन बनेगा, लेकिन ये जो प्रोसेस है ये सिंपली जो है एक दफा चलने के बाद रुक नहीं जाएगा, वापस से हाइड्रोनियम आयन एक्स्ट्रा जो H+ आयन उसने गेन किया था वापस देगा और उसके बाद क्या होगा कि H2O दोबारा से डेवलप हो जाएगा। सो ये एक कंप्लीट टू वे प्रोसेस है, फॉरवर्ड भी जाता है बैकवर्ड भी जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। समहाउ ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल है। ठीक हो गया। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको मैंने आप लोगों के सामने एक्सप्लेन किया, समहाउ वो बताया मैंने आप लोगों को। और अगर हम रिवर्सिबल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो चंद एक एग्जांपल मौजूद हैं, ठीक है, जिसको हमने कोट करना है। आपकी बुक में भी ये चीज मेंशन की हुई है और इस वक्त जो हम देखना चाह रहे हैं वो हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन और आयोडीन का रिएक्शन। आप जानते हैं कि यहां आपकी बुक में भी है, हम हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाते हैं विद आयोडीन तो इसके थ्रू बनता है हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, अब ये एक रिएक्शन है जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। हम कैसे पता चलाते हैं कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है? कैसे हमें हिंट मिलता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होगा और इसकी रिवर्सिबिलिटी का हम किस तरीके से अंदाजा लगाते हैं? तो वो इस तरीके से है कि आयोडीन जो है बेसिक तौर पे, ठीक है, ये जो है हमारे पास एक समहाउ हम कहते हैं कि कलरिंग कंपाउंड है, पर्पल कलर इसका बेसिक तौर पे होता है। ठीक है, इंटेंस पर्पल कलर होता है। जैसे जैसे जो है ये आयोडीन जो है रिएक्ट करता है विद हाइड्रोजन और फाइनल प्रोडक्ट बनाता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बेसिक तौर पे इटसेल्फ हम समहाउ कह सकते हैं कि जो है ये एक कलरलेस कंपाउंड है। ठीक है, लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट आउट हो रहा होता है, जो है रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट प्रोसेस, ठीक है, हम देखते हैं कि रिएक्शन सिस्टम के अंदर, रिएक्शन चैम्बर के अंदर जो है जो पर्पल कलर है वो इंटेंस से लाइट में कन्वर्ट हो जाता है। लाइट जो है हमारे पास पर्पल कलर जो है वो डेवलप होता है। रीजन सिर्फ ये थी कि समहाउ अनरेटेड फॉर्म के अंदर आयोडीन रह जाएगा जो कि उस पूरे रिएक्शन चैम्बर को जो है क्या करेगा? थोड़ा बहुत पर्पल कलर प्रोवाइड करेगा और यही मेन रीजन है। मैं चाहूंगा कि मैं इस प्रोसेस को जो है इस जो है वीडियो के साथ थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, क्योंकि हाइड्रोजन आयोडीन जो है मतलब हाइड्राइड जो बनेगा उसको इसमें जो है वो भरपूर तरीके से एक्सप्लेन किया गया है और इसी से ही ऑनवर्ड हम आगे चलेंगे। मैं आपके क्वेश्चंस की तरफ भी मूव करूंगा और आप लोगों के क्वेश्चंस भी लूंगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे मैंने इस वक्त डिस्प्ले किया हुआ आपके सामने कि हाइड्रोजन और आयोडीन बेसिक तौर पे हमारे दो रिएक्टेंट्स थे। आयोडीन जो था वो पर्पल, इंटेंस पर्पल
पर्पल कलर का था, लेकिन जैसे जैसे ये अपने आप को जो है रेड कर रहा है विद आयोडीन, तो इसका कलर जो है वो क्या हो रहा है, स्लाइटली कम होता जा रहा है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर कि पहले बहुत इंटेंस था, अब स्लाइटली जो है इसका कलर रिड्यूस हो रहा है, इसका कलर जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि लाइट होता जा रहा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अब लाइट हो चुका है। ठीक है, सो ये जो लाइट होना है ना कलर, ठीक है, किसका, आयोडीन के कलर का लाइट हो जाना है, ये इस बात को शो कर रहा है कि आयोडीन रेड कर रहा है विद हाइड्रोजन, और समहाउ हाइड्रोजन आयोडाइड जो है प्रोडक्ट बनाना शुरू उसने कर दिया है। ठीक है, लेकिन देखो जब हमारे पास रिएक्शन हो भी गया तो समहाउ फिर भी कुछ ना कुछ कलर है, रिएक्टेंट इन इक्विलिब्रियम विद प्रोडक्ट। ठीक है, इक्विलिब्रियम डेवलप हो गया, और इक्विलिब्रियम का सिंपली मतलब क्या है कि हमारे पास रिएक्शन चैम्बर है उसमें रिएक्टेंट भी है, उसमें प्रोडक्ट भी है। ठीक है, प्रोडक्ट हमारे पास कलरलेस था, रिएक्टेंट समहाउ जो है वो पर्पल कलर का है, सो इसलिए हमें पर्पल कलर जो है समहाउ शो हो रहा है, क्योंकि समहाउ कुछ ना कुछ अमाउंट रिएक्टेंट की अभी इसी रिएक्शन चैम्बर के अंदर मौजूद है, जो कि अनरेटेड फॉर्म में रही, जो कि कंप्लीटली तौर पे कंज्यूम नहीं हो सकी। सो मैं इस वक्त आप लोगों के क्वेश्चंस लूंगा, आप लोग मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से मैं जरूर आप लोगों को जो है एक्सप्लेन करूंगा। आयशा बेफिक्र रहे, मैं जितनी भी हमारी जो स्लाइड्स हैं, ठीक है, वो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट कर दूंगा। और मैं आपको बताऊं कि मैंने आप लोगों को ये बात कही भी थी कि समहाउ बहुत, क्या लिखा हुआ, समहाउ बहुत कहता हूं भाई, ये तो बड़ा मसला है। ठीक है, समहाउ मैं बहुत कहता हूं, ये तो बहुत मसला है। वीडियो इज स्टकिंग भाई, अब तो मेरे ख्याल से क्लियरिटी है, अब आई थिंक मेरे ख्याल से नहीं होगा। सर आयोडीन का कलर लाइट क्यों होता है? सिर्फ इसलिए लाइट हो जाता है क्योंकि आयोडीन रेड कर रहा होता है विद हाइड्रोजन और कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। जो हमारा कंपाउंड है हाइड्रोजन आयोडाइड, इट इज जस्ट कलरलेस कंपाउंड। ठीक है, तो समहाउ जैसे जैसे वो बनेगा, कलरलेस सब्सटेंस बनना शुरू होगा, तो आयोडीन कंज्यूम हो रहा है, इसलिए लाइट जो है वो, उसका कलर जो है वो लाइट होना शुरू हो जाता है। सर ये क्यों लाइट होता है, मैंने आपको बता दिया। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई, आपको मैं क्लियर कर दूंगा। इज देयर एनी लॉस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन रिवर्सिबल रिएक्शन? देखो, रिवर्सिबल रिएक्शन के दौरान हम कहते हैं कि रिएक्टेंट्स मिल रहे होते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, प्रोडक्ट वापस डिसोसिएट होके, ठीक है, टूटने के बाद रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है, और रिएक्टेंट की अमाउंट भी रहती है रिएक्शन के अंदर, प्रोडक्ट की भी रहती है, लेकिन लॉस नहीं होता समहाउ। ठीक है, रिएक्शन चैम्बर के अंदर ही दोनों चीजें रहती हैं, लॉस नहीं होता। अच्छा जी भी, सर आई हैव अ क्वेश्चन, जरूर मोहम्मद आप पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको इसका आंसर करूंगा। मोहम्मद सलमान, क्लियर है? चलें, जबरदस्त। ठीक है, तो सर ये इरिवर्सिबल कैसे हुआ? इरिवर्सिबल नहीं हुआ, रिवर्सिबल हुआ ना भाई। मैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल आपको प्रोवाइड कर रहा था। सर आयोडीन का ओरिजिनल कलर पर्पल होता है। ठीक है भाई, हाउ हाइड्रोजन, ठीक है, एंड आयोडीन रेड इसलिए रेड करते हैं। देखो आप जानते हो, मैंने आप लोगों को शायद पहले भी ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ नहीं, मैंने नाइन्थ आपको नहीं पढ़ाई हुई। ठीक है जी, सो आपने नाइन्थ में ये बात पढ़ी हुई है कि वो तमाम के तमाम क्या कहते हैं एटम्स, ठीक है, वो तमाम एलिमेंट्स कि जिसके आखिरी शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या होंगे भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे या 2 होंगे। ठीक है, यानी ऑक्टेट जिनका कंप्लीट होगा, जिनका डुप्लेट कंप्लीट होगा, समहाउ हम कहते हैं कि दे आर मोर स्टेबल। ठीक है, वो स्टेबल होते हैं और उनको रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है, उनको किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होकर बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन चूंकि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो सब के सब हम कहते हैं कि अनस्टेबल है, उनका डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सो हम कहते हैं कि फिर इस तरह के जो एटम्स हैं उनको अपना डुप्लेट ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो जो है दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, रिएक्शन का अमल करते हैं, रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट्स के साथ और समहाउ स्टेबलाइज करते हैं अपने आप को। इसीलिए हाइड्रोजन आयोडीन जो है वो बॉन्ड बनाता है, और यहां पर हाइड्रोजन आयोडीन का जो बॉन्ड बन रहा है बेसिक तौर पे ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बॉन्ड बन रहा है, विच इज कोवेलेंट वन। सर मैं ओपन क्लोज कंटेनर का क्या रोल है इसमें? ओपन और क्लोज कंटेनर का इसमें तो कोई खास मैंने एक्सप्लेन नहीं किया इस सवाल से। ओपन और क्लोज की कोई बात नहीं है सर। विच इज मोर रिएक्टिव, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल? देखो दोनों समहाउ रिएक्शंस हैं। रिएक्टिवनेस जो होती है वो कंपाउंड की नेचर शो करता है। ठीक है, टाइप ऑफ रिएक्शन समहाउ ये एक्सप्लेन नहीं करती कि भाई रिएक्शन जो है वो मोर एक्टिव होगा कि लेस एक्टिव होगा, ये चीज नहीं होती। अच्छा भाई चलिए जल्दी से बता दें। क्लियर है सर? अच्छा चलें, थैंक यू मिनाहिल। क्वेश्चन आप लोगों का है तो जरूर आप मुझसे कर सकते हैं, मैं जरूर एक्सप्लेन करने जो है करना चाहूंगा।
अच्छा, एक चीज और भी है, आप लोगों की बुक में एक और एग्जांपल भी मेंशन की हुई है ना आप लोगों को रिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से ब्रीफ करने के लिए, और वो है कैल्शियम कार्बोनेट। आप जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट जो है, इसको अगर हम हीट अप करें तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो टूट जाता है और अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। हमें पता कैसे चलता है कि भाई हमारा जो प्रोडक्ट था वो रेक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है और रेक्टेंट वापस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है? तो ये बेसिक तौर पे मैंने आपके लिए यहाँ पर एक वीडियो रखी हुई है, आप इस वीडियो को भी जरा एक दफा देख लें ताकि मोर आइडिया आपको क्लियर हो जाए। रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होता है और कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होते हुए कन्वर्ट करता है अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अंदर और कैल्शियम ऑक्साइड की डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं जो है इस जो हमारा कंटेनर है, ठीक है, इसको बंद कर दूं, क्लोज कर दूं, तो कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड वापस सेट करके वापस से जो है अपने आप को कन्वर्ट करना शुरू कर देंगे कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, ठीक है जी। सो ये दूसरी एग्जांपल थी और ये एग्जांपल भी समहाउ रिवर्सिबल रिएक्शन की ही एग्जांपल है, जिसमें कि रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, रिएक्शन बैकवर्ड भी जा रहा है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स दोबारा से जो है वो कंप्लीट आउट हो रहे हैं, बन रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज का लेक्चर में जो है क्लोज करूं। कल से हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, लेकिन मैं ये बताऊं आपको कि हम जो है व्हाइट बोर्ड पे तो पढ़ेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की एनिमेटेड वीडियोस, ठीक है, जिसके थ्रू मैं मजीद आप लोगों को कॉन्सेप्ट दे सकूं और इसके साथ जितने भी एनिमेशंस जो मैं इस्तेमाल करता रहा हूं अपने जो है स्लाइड्स के अंदर, क्योंकि आप लोगों के दो लेक्चर्स हुए हैं मेरे साथ इन स्लाइड्स के ऊपर, मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जाऊंगा और व्हाइट बोर्ड पे आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसके साथ मैं वीडियोस का भी इस्तेमाल करूंगा जो कि एनिमेटेड होंगी आप लोगों को मजीद आइडिया क्लियर करने के लिए, और कुछ एनिमेशंस का इस्तेमाल करूंगा। सो कल हम जो है अपने लेक्चर को वापस स्टार्ट करेंगे और दोबारा से जो है डिस्कस करेंगे। आज की जितनी भी स्लाइड्स मेरी थी मैं उनको पोस्ट कर दूंगा आप लोगों के लिए, आप लोग मेरी प्रोफाइल पर तमाम स्लाइड्स ले सकते हैं, आप लोगों को डिस्प्ले हो जाएंगी और आप लोग उससे जो है एज अ नोट्स की सूरत में डाउनलोड कर लीजिएगा। जो वीडियोस मैंने आप लोगों से शेयर की मैं वहां पर जो है डिस्प्ले कर दूंगा, आप लोग वहां से भी जो है कंटेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में आपने जरूर याद रखना है और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है एक नए लेक्चर के साथ, कुछ नई उम्मीद के साथ, कुछ नई जो है लगन के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ, ठीक है, और फोकस करते हुए हम पढ़ेंगे।